नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 11 सितंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इजराइल के प्रो वकील जिनका नाम चार्ली किर्क था, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई और हत्या करने वाला जो शख्स है उसने वजह क्या बताई, इसको जब आप जानेंगे तो जानने के बाद हैरान हो जाएंगे। और साथ ही अब जो कतर के ऊपर हमला हुआ, इस हमले की वजह से अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि जिस भारत के लिए अमेरिका रो रहा था, अब उसे न जाने कितने भारत खड़े हो रहे हैं और अमेरिका को बड़ा नुकसान हो। और साथ ही गजा में कब्जा करने को लेकर इजराइल का बड़ा फैसला निकल के सामने आया है। कौन सा बड़ा फैसला, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही इजराइल ने कतर पे किए गए अपने हमले को कैसे जस्टिफाई किया है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और साथ ही चाइना ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जिसके बाद अमेरिका के B-2 बॉम्बर की कीमत कौड़ियों के भाव हो जाएगी, कौड़ियों के भाव। और ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जब आप पूरी खबर जानेंगे तो जानने के बाद सेम चीज आप भी बोलेंगे। तो आज खबरें बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपका कमेंट उस देश के लिए दुआ का काम करता है। और भारत में बैठ के, मेरा यकीन मानिए, आप चंद पैसे भेज सकते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा काम अगर आप कर सकते हैं तो वो फिलिस्तीन के लिए दुआ कर सकते हैं। तो आप दुआ जरूर करते रहें। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली खबर मैं आपको कतर की बताऊंगा। कतर के ऊपर इजराइल ने हमला किया है। 2 दिनों से लगातार आपने ये खबरें सुनी भी होगी, 2 दिनों से लगातार आप इस खबरों के बारे में अलग अलग जगहों से जान भी रहे होंगे। लेकिन अंदर की कुछ रिपोर्ट है जो शायद आप तक ना पहुंची हो, तो सबसे पहले आप अंदर की रिपोर्ट जान लीजिए। दरअसल मिडिल ईस्ट में कोई ऐसा देश था जिसके साथ अमेरिका खड़ा होता था, तो उसका नाम था कतर। सबसे बड़ा एयरबेस अगर कहीं बना था तो वो था कतर। सबसे ज़्यादा गिफ्ट अगर कहीं से अमेरिका को मिला था तो वो था कतर। और सबसे ज़्यादा सुरक्षा की गारंटी अगर किसी देश को मिली थी तो वो देश भी था कतर। यानी हर तरफ से कतर को सपोर्ट करने का काम अमेरिका कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद जब इजराइल ने हमला किया तो अमेरिका ने चुप्पी इख्तियार कर ली। अब अमेरिका ने चूंकि चुप्पी इख्तियार कर ली है, इस वजह से अब बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि क्या कतर अमेरिका के टुकड़ों पे पलते पलते खुद बर्बाद हो गया। देखिए, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात आज पूरा मिडिल ईस्ट बोल रहा। और यहीं से अब रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही हैं और रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है बड़े बड़े देश जो भी मिडिल ईस्ट में हैं वो अब अमेरिका का दामन छोड़ के रशिया के पास जा सकते हैं। चूंकि जितने मिडिल ईस्ट के देश हैं, सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए, किसी के पास कोई भी ताकत नहीं है। इजराइल के खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं है। सबको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी और पे छोड़नी है, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे जॉर्डन हो। सबकी अब अपनी जो सिक्योरिटी है दूसरों के हवाले है, खुद इनमें कोई दम नहीं है। तो अब चूंकि इनको धोखा दे दिया अमेरिका ने, कतर के साथ क्या किया अमेरिका ने सबको पता है। तो अब बड़ा सवाल निकल के सामने आ रहा है कि क्या मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं वो ईरान के पास चले जाएंगे? मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं क्या वो रशिया के पास चले जाएंगे? वो चाइना के पास चले जाएंगे? क्योंकि सिक्योरिटी के 2 ही ऑप्शन है, या तो आप अमेरिका के खेमे में जाएं या फिर आप अमेरिका के खिलाफ चले जाएं, मतलब रशिया और ईरान के। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इजराइल की वो हालत होगी जिसके बाद इजराइल कल्पना भी नहीं कर सकता। इस वजह से नेतन्याहू ने अपनी सफाई में जो कुछ कहा उसको जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आप फंसेंगे। दरअसल नेतन्याहू ने अपने कतर पे किए गए इस हमले की तुलना जो अमेरिका में 9/11 वाली घटना हुई थी, जिसको ओसामा बिन लादेन ने अंजाम दिया था, उससे कर दी। इनका कहना है नेतन्याहू भाई साहब का कि हमारे ऊपर हमास ने जो हमला किया था वो हमला सेम वैसे ही था जैसे ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में घुस के किया, और हमने कतर में इस वजह से हमला किया। और वैसे ही आप समझ लीजिए जैसे ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान में घुस के मार दिया। यानी खुद की तुलना अमेरिका से कर ली, हमास की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर ली, और कतर की तुलना पाकिस्तान से कर दी। यानी इस तरह से सफाई देने का काम नेतन्याहू कर रहा है। क्योंकि जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि सुरक्षा की गारंटी किसी न किसी को लेनी थी, पहले ये गारंटी थी अमेरिका के पास, और अमेरिका चूंकि फेल हो गया, इस वजह से अब ज़्यादातर मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका से शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट होने के बाद ये रशिया के खेमे में जाएंगे, और रशिया ईरान का दोस्त है, और ईरान इजराइल का क्या लगता है आपको खूब पता है। ईरान और इजराइल के बीच कैसे ताल्लुकात हैं आपको खूब पता है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर इजिप्ट से निकल के सामने आ रही है। और इसी खबर की वजह से आप मेरी पहली खबर को भी वेरीफाई कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया में हर देश अपनी ज़मीन को बचाने पे लगा है। पूरी दुनिया ये कोशिश कर रही है कि हमारी ज़मीन बची रहे, कोई हमारे ऊपर हमला ना करे। लेकिन सबसे ताज्जुब भरी बात यह है कि इजिप्ट ने क्या कहा और क्या किया है वो पूरी दुनिया का उलट है। इजिप्ट ने अपनी ज़मीनें बेच दी।
कितनी कीमत आपको बताता हूं, लगभग 18.5 अरब डॉलर की जमीन, 18.5 अरब की जमीन जो है, उतनी जमीन बेच दी किसको? सऊदी अरब को, यूएई को। क्यों? क्योंकि इजिप्ट के पास पैसे की कमी है। पहले सऊदी अरब और यूएई ने इनको खूब लोन दिया, इन्होंने भारत से भी मदद मांगी, भारत ने भी थोड़ी बहुत इनकी मदद की, लेकिन इनके पैसे कम पड़ गए। इस वजह से इन्होंने फिर से जब सऊदी अरब यूएई से मदद मांगी तो उन्होंने कहा कि भाई हम फ्री में मदद नहीं दे सकते, एक काम करो आप हमें अपनी ज़मीन बेचो। और कौन सी ज़मीन? सबसे पहले टूरिज्म वाली, फिर कृषि वाली, और फिर जो इनके बंदरगाह हैं। यानी इस समय इजिप्ट की ये तीनों चीज़ें सऊदी अरब यूएई की कंट्रोल में आ गई। तो एक देश तो अपनी ज़मीन बेच रहा है, तो उसके पास क्या ताकत बची, आप खुद सोचिए। दूसरा, जो सऊदी अरब है केवल पेट्रोल के दम पे जिंदा है, पेट्रोल और जो टूरिज्म है वो खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया। तुर्की अगला नंबर ही उसका है, तुर्की के ऊपर हमला होगा जरूरी है, हम सभी जानते हैं। तो ऐसे हाल में जो सिक्योरिटी चाहिए वो अमेरिका से या तो मिलेगी या तो रशिया से। अमेरिका ने धोखा दे दिया तो दूसरा ऑप्शन बचता है रसिया, और ये चीज़ आप खूब समझ सकते हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही चाइना के हवाले से। चाइना ऐसे बॉम्बर को बना चुका है जिसके बाद अमेरिका के भी पैरों तले जमीन खिसक गई है। चाइना अमेरिका का जो B-2 बॉम्बर था उसको पीछे छोड़ते हुए S-20 बॉम्बर बना रहा है। S-20 बॉम्बर एक ऐसा बॉम्बर है जो 8500 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है, 8500 किलोमीटर, और साथ ही 25 टन के आसपास हथियार लेके जा सकता है। यानी एक छोर से आप चलें, यहीं भारत से आप उस जहाज को लेके चलें, और चलने के बाद आप रशिया पहुंच जाएं, आप अमेरिका पहुंच जाएं, आप किसी और साउथ अफ्रीका के हिस्से में पहुंच जाएं, वहां आराम से अपने 25 टन के बॉम्ब को गिराएं, यानी पूरा देश खत्म कर दें। चूंकि सबसे ताजुब की बात यह है कि जो S-20 बॉम्बर है ये न्यूक्लियर वेपन भी लेके जा सकता है। तो ऐसे हाल में आप न्यूक्लियर बम लेके जाएं, वहां पर गिराएं, गिरा के उस देश को खत्म कर दें। अब ये चीज़ जब ट्रंप को पता चली, जब पूरी दुनिया को पता चली, तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया का झुकाव ये जो चाइना है इसकी तरफ हो रहा। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही थी। दूसरा, आप इजराइल का हाल जान लीजिए। आज इजराइल पे बड़ा हमला हुआ यमन की तरफ से। हालांकि इजराइल का दावा है कि हमने मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन ग्राउंड लेवल सच्चाई ये है कि उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका। कहीं ना कहीं ये मिसाइल आके गिरी हैं, और गिरने के बाद ऐसा इम्पैक्ट डाल रही हैं जिसको रिकवर करने के लिए इजराइल तमाम कोशिशें कर रहा, लेकिन कोशिशों में अभी तक नाकामयाब है। अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। जो भी मिसाइलों का हमला हुआ यमन द्वारा आज अभी चंद घंटे पहले, उसका जोड़ और उसका तोड़ अभी तक इनके पास नहीं है। खैर,